इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दीपक रात्रे का कश्मीर में ही अंतिम संस्कार, गृहग्राम नहीं लाया गया शव, कुलगाम में आतंकियों ने ली जान। मालकरौदा विकासखंड के बुंदेली गांव निवासी दीपक रात्रे, जिनकी जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में मौत हो गई थी, उनका अंतिम संस्कार जम्मू कश्मीर में ही कर दिया गया। सक्ती जिले के मालकरौदा विकासखंड के बुंदेली गांव निवासी दीपक रात्रे, जिनकी जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में मौत हो गई थी, उनका अंतिम संस्कार जम्मू कश्मीर में ही कर दिया गया। शव गृहग्राम नहीं पहुँचने से परिवार और गाँव के लोगों में मायूसी और नाराजगी का माहौल है। गाँव में अंतिम विदाई की थी इच्छा। परिजनों ने प्रशासन से मांग की थी कि दीपक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बुंदेली लाया जाए, ताकि पूरे गांव की मौजूदगी में उन्हें अंतिम विदाई दी जा सके। हालांकि ऐसा नहीं हो सका और जम्मू कश्मीर में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। आतंकी हमले में गई थी जान। दीपक रात्रे रोजी रोटी की तलाश में जम्मू कश्मीर में मजदूरी करने गए थे। कुलगाम में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों पर गोलीबारी की, जिसमें दीपक समेत छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। दीपक के पिता का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में उनका एक भाई दिव्यांग है, उनकी पत्नी, एक 2 साल का बेटा और एक मां है। ऐसे में घर की पूरी जिम्मेदारी दीपक पर थी। उनकी असमय मौत से परिवार के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 20 लाख रुपए की घोषणा की गई है और जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से 16 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है। शक्ति जिला से महेंद्र बरेट की रिपोर्ट। परिवार में कायराना हमला जम्मू कश्मीर में को लेकर हम उनके पीड़ित परिवार से मिल आए हैं और मैं पूछना चाहूंगा रात्रि जी किस तरह से लगता है कायराना हमला जम्मू कश्मीर में, उसके क्या कहना चाहिए? जी, 31 जुलाई की रात्रि को लगभग 8-9 बजे के बीच में आतंकियों के द्वारा नकाबपोश आतंकियों के द्वारा वहां के जो हमारे भतीजा दीपक रात्रे कमाने के लिए गए हुए थे ईट भट्टे में, उन लोगों को बुला करके यहाँ उठा करके यहाँ से जस्ट हम लोग को जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उनको जाति पूछ करके गोली मारना, वो भी 2 फीट की दूरी से गोली मारना, वो भी 2 लोगों को। हमारे दोनों लोग छत्तीसगढ़ से थे, तो जाति पूछ के गोली मारना, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि दीपक रात्रे एक अकेला परिवार में कमाने वाला था। तो उसके पीछे में एक माँ थी, एक विकलांग भाई था, एक पत्नी है, एक छोटे लगभग साल भर का एक बच्चा है। उसको लोग उसके साथ साथ पूरे भरे हुए परिवार को छोड़ के चले गए। तो इस बात का मैं निंदा करता हूँ कि इस तरह से आतंकी का कारनामा हमला, इस तरह से कायर की हमला है, क्योंकि मजदूर को मारना ये कितने बड़े क्या साबित करना चाहते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि और रही बात यहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार और जम्मू कश्मीर के सरकार शासन प्रशासन लगातार दोनों राज्य के हम लोगों से चर्चा कर रही थी, लेकिन अचानक से यहाँ डेड बॉडी पार्थिव शरीर हमारे गांव बुंदेली लाने वाले थे, लेकिन सब इसमें हम यहाँ हो चुका था। सभी आला अधिकारी से हमारी बात हो चुकी थी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से, सांसद से और तमाम नेताओं से, अधिकारियों से हमने बात की, बात हो गई थी, पार्थिव शरीर को लाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन अचानक से जम्मू कश्मीर में इस तरह से बिना चेहरे को दिखाए, न वहाँ के हमारे जो परिजन हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उन लोगों को भी चेहरा को नहीं दिखा करके डायरेक्ट अंतिम संस्कार करना, इसका मैं कड़ा विरोध करता हूं और निंदा करता हूं कि क्या हमारे जगह में कोई उच्च अधिकारी या नेता या कुछ सेलिब्रिटी होते तो उन लोगों को ये ऐसी छोड़ देते या उनके पार्थिव शरीर को लाते। ऐसे गरीब आदमी का सुनने वाला और देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो आज एक गरीब आदमी को भेड़ बकरी की तरह कहीं भी मर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं उसको, लेकिन लाने के इंतजाम नहीं हो सका। इसका मैं कड़ा शब्दों से निंदा करता हूं और इसका विरोध करता हूं। अभी प्रशासन के कुछ अधिकारी लोग आए थे, क्या कहना चाहिए इनकी तरफ से? क्या सर अभी एसडीएम आए थे प्रशासनिक अधिकारी में और आकर के यहाँ बैठे हुए थे। डीएसपी मैडम आई थी, एसडीपी वो पहुंची थी और आकर के हम लोगों के बीच में जो परिवार है,
जो दुख की समय है वो उन लोगों के पास में बैठे थे, वो 3-4 घंटा करीब बैठे थे। लेकिन लगातार अधिकारियों से, प्रशासनिक से अधिकारियों से, नेताओं से चर्चा की जा रही थी। मैंने फोन के माध्यम से जम्मू कश्मीर का नेता प्रतिपक्ष से भी बात किया हूँ, शर्मा जी से, तो उनका भी कहना था कि लगातार हम लोग आप लोगों को सहायता दी जाएगी करके। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था कि अंत में तो बिना चेहरा दिखाए और बिना परिजनों को सूचना दे, ये तो आतंकी हमला से भी बेकार है कहा जाए तो। हमारे बीच उनके और परिजन है। भाई साहब, आपको सुनना क्या लगते हैं आप दीपक रात्रे? मेरे भतीजा क्या करना चाहेंगे इस दुखद बेला में और परिवार के लोग और पालन पोषण के लिए? और क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से यही चाह रहा हूँ कि उसको परिवार पोषण के लिए कुछ सहायता राशि देना चाहिए, दोनों राज्य से और केंद्र से। और यही चाहता हूँ कि हम लोग को एक गलत लगा कि उसका चेहरा तक भी देख नहीं पाया वहाँ से, और आने के लिए बोल रहे थे यहाँ लाने के लिए बॉडी को, मगर बॉडी नहीं भेजा यहाँ और वहीं अंतिम संस्कार कर दिया।